बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree-tutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स को जब परचेज करते हैं तो उसे हम पीचट्री में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन को पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स, फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट के लिए पीचट्री में अलहदा से एक पूरा मॉड्यूल मौजूद है, लेकिन उस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको उस मॉड्यूल को परचेज करना पड़ता है। अगर आप उस मॉड्यूल को परचेज नहीं करना चाहते तो हम देखेंगे उस सूरत में आप पेजट्री की मदद से किस तरह अपने फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग और उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। इस वक्त मेरे पास व्यूअर्स पेजट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारा वही सैंपल कंपनी का डाटा यानी असद कंप्यूटर्स का डाटा एंटर है, ओपन है इस वक्त। और अब मुझे सबसे पहले अपने फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा व्यूअर्स? उसके लिए मुझे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में वो अकाउंट ऐड करना होगा जिसे मैं परचेज करना चाहता हूँ, वो एसेट ऐड करना होगा जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, उसके लिए मैं मेंटेन के मेन्यू से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और अकाउंट आईडीज में, चूंकि ये मेरा एसेट अकाउंट है और एसेट्स की जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट आईडीज हैं वो हम 1000 से लेकर 1999 तक एलोकेट कर सकते हैं, इसलिए मैं 1004 आईडीज को एलोकेट करूंगा। और डिस्क्रिप्शन इसकी है फर्नीचर, यानी मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं। और अकाउंट टाइप में से मुझे डेफिनेटली एसेट्स को परचेज करना है, फिक्स्ड एसेट मुझे परचेज करना है, तो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी अलहदा से मौजूद है मेरे पास। मैंने फिक्स्ड एसेट को सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। व्यूअर्स, अब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में एक फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम इसे परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हम जर्नल एंट्री का सहारा लेंगे, और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप एक से ज्यादा तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त टास्क में से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करता हूं और डेट के कॉलम में डेट बाय डिफॉल्ट आज की करंट डेट एंटर है। रेफरेंस नंबर अगर आपको देना चाहें तो आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फर्नीचर परचेज किया, उसके अगेंस्ट आपने जो कैश पे किया है, तो उस कैश की जो आपको कैश मेमो मिला है उसका आपको नंबर एंटर करना चाहें तो रेफरेंस के तौर पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली फर्नीचर को डेबिट करूंगा मैं, यानी फर्नीचर अकाउंट मेरा जो मैं परचेज कर रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट को मैं सिलेक्ट करके डेबिट करूंगा। और नरेशन में मैं लिखता हूँ परचेज्ड फर्नीचर, और व्यूअर्स इसको मैं डेबिट कर देता हूँ 20,000 और क्रेडिट करूंगा मैं अपने कैश के अकाउंट। कैश अकाउंट को व्यूअर्स मैंने सिलेक्ट करके क्रेडिट कर दिया। परचेज फर्नीचर, इसकी नरेशन भी मैं एज इट इज रहने देता हूँ और क्रेडिट कर देता हूँ वही अमाउंट, यानी 20,000 रुपए से। और व्यूअर्स, इस ट्रांजेक्शन को मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम एक फिक्स्ड एसेट को परचेज कर चुके हैं, और अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में ये एसेट रिपोर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से जाके किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी हम इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करें हमारे पास रिपोर्ट्स के लिए सिमिलर मेन्यू अपीयर होता है। यहाँ से व्यूअर्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से बैलेंस शीट, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं करंट पीरियड को सिलेक्ट करके। अब व्यूअर्स, अगर आप इस बैलेंस शीट का जायजा लें तो आपके पास ये जो आपका पोर्शन है ये करंट एसेट्स को शो कर रहा है, और आपके पास प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में फर्नीचर नाम का अकाउंट मौजूद है जो कि 20,000 रुपये जाहिर हो रहा है, यानी आपका फर्नीचर अकाउंट जो है वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर हो चुका है। उसके साथ साथ आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुके हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इन फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। डेफिनेटली जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन वक्त गुजरने के साथ साथ होती है, और उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में हर फिक्स्ड एसेट के लिए 2 अकाउंट्स एडिशनली ऐड करना है। एक अकाउंट तो उस एसेट का अपना अकाउंट है जो कि जैसे कि हमने अभी उसे परचेज किया है, लेकिन 2 अकाउंट्स मजीद हमें रिकॉर्ड करने होंगे, एंटर करने होंगे। एक अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस का अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स पढ़ने वाले और समझने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि क्या अकाउंट है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी होती चली जाती है तो हम उस कमी को एक अलहदा सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, जिसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कंट्रा एसेट अकाउंट होता है, यानी ये एसेट का उलट होता है। इट मीन्स कि इसका ताल्लुक एसेट अकाउंट से ही होता है। तो हमें अब सबसे पहले अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में 2 अकाउंट एंटर करने हैं। तो मैं मेंटेन के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और 2 अकाउंट्स एंटर करता हूँ। एक अकाउंट मुझे एक्सपेंस का एंटर करना है, तो उसके लिए मैं कैटेगरी जो चूज करूंगा, जाहिर सी बात है अकाउंट आईडी में 6000 की कैटेगरी चूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास
जो एक्सपेंसेस की कैटेगरीज है वो 6000 से लेकर 6999 तक अकाउंट आईडीज हम एलोकेट करते हैं स्टैंडर्ड वे में। तो मैं इसको 6007 आईडी एलोकेट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डैश डाल के फर्नीचर। व्यूअर्स, आप जितने भी अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, जितने भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, आप सबके लिए उनका अलहदा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और नेचर इस अकाउंट की डेफिनेटली एक्सपेंस है, तो हम इसे एक्सपेंस सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। और एक न्यू अकाउंट अब मैं ऐड करता हूं जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि इसका ताल्लुक एसेट से है, कंट्रा एसेट अकाउंट है, इसलिए अकाउंट आईडी में मैं इसका 1000 की कैटेगरी या 1000 की रेंज से ही देता हूँ। 1005 अकाउंट आईडी एलोकेट कर रहा हूँ मैं इसे, और इसका नाम रखता हूँ मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। और व्यूअर्स, इसकी जो टाइप है जो मुझे सेलेक्ट करनी है वो एसेट ही सिलेक्ट करनी है। सॉरी व्यूअर्स, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए अलग से नेचर ऑफ अकाउंट मौजूद है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, और हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ही टाइप को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास हमारे मतलूबा अकाउंट्स मौजूद हैं और अब हमें करना ही है कि जब हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होगी, हम एज्यूम करते हैं कि ईयर एंड आ गया, साल का अख्ताम आ गया, क्योंकि अमूमन डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो साल के आखिर में चार्ज की जाती है। हम एक जर्नल एंट्री की मदद से अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए मैं टास्क के मेन्यू से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, जर्नल एंट्री को, और डेट जो भी आप साल के आखिर की डेट होगी वो एंटर करेंगे। यहाँ पर चूंकि मैं इस वक्त जस्ट आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज डेप्रिसिएशन आप डेफिनेटली एक पूरा साल गुजर जाने के बाद ही, आपका फाइनेंशियल ईयर जब गुजर जाता है तो उस वक्त आप जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे इस वक्त डेबिट कर देना उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को और क्रेडिट कर देना उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो व्यूअर्स, हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है उसका अकाउंट आईडी हमने जो एलोकेट किया था वो 6007 था। मैं इसे डेबिट कर देता हूँ और नरेशन में लिखता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ या फॉर द ईयर। और व्यूअर्स, इसको यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि ये इसकी एक साल की डेप्रिसिएशन जो 1000 हुई है, तो मैंने 1000 डेप्रिसिएशन इसके रिकॉर्ड कर दी। डेफिनेटली आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए मैनुअली तौर पर कैलकुलेशन करेंगे कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके लिए आप मैनुअली कैलकुलेशन करने के बाद जस्ट उसकी एंट्री आप पास कर देंगे और हमें क्रेडिट कर देना अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो उसका हमारे पास अकाउंट आईडी व्यूअर्स जो है वो 1005 है और इसकी हम क्रेडिट कर देते हैं अमाउंट भी 1000 से, और इस ट्रांजेक्शन को व्यूअर्स में सेव कर देता हूँ। अब हमें देखना ही है कि क्या इस एंट्री का इम्पैक्ट भी हमारे रिपोर्ट्स पर, हमारे लेजर्स पर और हमारी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ चुका है। तो व्यूअर्स, मैं अगर रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाके आपको कई रिपोर्ट्स में इसका इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट देखना चाहें तो आप देखेंगे उस एसेट में से, उस देखिए आपके जो फर्नीचर है उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो रही है और उसकी करंट वैल्यू जो 19,000 आपके सामने रिपोर्ट हो रही है। यही चीज़ है व्यूअर्स, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में जाके चेक करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में आपको 1000 रुपया एक्सपेंस के तौर पर नजर आएगा। तो हम देखते हैं व्यूअर्स अपनी इनकम स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ये हमें किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ और व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारी रेवेन्यूज़ हैं, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और फिर उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस में आप देखिए व्यूअर्स कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर भी शो हो रहा है 1000 से। इसका मतलब है कि इस जर्नल एंट्री की मदद से हमने प्रॉपर्ली डेप्रिसिएशन को ना सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि उसका इम्पैक्ट भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पड़ चुका है।